नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। सेहत हम सब की सबसे बड़ी दौलत है। हम सेहतमंद रहेंगे तो हमारा दिमाग भी तेज होगा। अब ऐसे में जरूरी है कि हम अपने बच्चों का बहुत खास ख्याल भी रखें। जिस तरह पिछले 7 महीनों से हमारे बच्चे घरों में कैद हैं, इससे उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ा है और इसका असर उनकी ग्रोथ, मेमोरी, कंसंट्रेशन पर भी लगातार पड़ रहा है। आप सही कह रहे हैं हुसैन। बच्चों की मेमोरी कमजोर हो, आईक्यू लेवल कम हो, नजर कमजोर हो या उनका वजन बढ़ जाए तो मम्मी पापा टेंशन में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बच्चों में सेरेब्रल पाल्सी, डिस्लेक्सिया, ऑटिज्म जैसी बड़ी समस्याएं बनती जा रही हैं। मीनाक्षी, इसी वजह से आज हम ये खास शो लेकर के आए हैं। स्वामी रामदेव आज योगाभ्यास, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर के जरिए ऐसे खास उपाय बताने वाले हैं जिससे बच्चों का माइंड तेज होगा, मेमोरी शार्प होगी और पढ़ने लिखने में उनका खूब मन लगेगा और जो भूलने की समस्या है मीनाक्षी, वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और योग गुरु स्वामी रामदेव खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मेरी ओर से और आचार्य कुलम के सब बच्चों की ओर से भी। बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं, खूब कामयाब हों, खुश रहें, सेहतमंद रहें, योग करते रहें। ये इतनी ठंड में भी मेरे साथ बहुत अच्छा योग कर रहे हैं और स्वामी जी आपको और सब बच्चे ठंड आ गई है, अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए, हाँ, अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, अपना बल बढ़ाने के लिए, बच्चों का जितना कंसंट्रेशन हाई होगा, जितना उनका आत्मविश्वास, आत्मबल सबल होगा, उतना ही वो जिंदगी में ज़्यादा उन्नति कर पाएंगे। इसलिए बच्चों को ये वृक्षासन, ताड़ासन तो सब बच्चे बहुत इजीली कर ही लेते हैं। यहाँ मेरे सामने 5th क्लास से लेकर के और 12th क्लास तक के बच्चे हैं। थोड़े बच्चों को हमने यहाँ पर आमंत्रित किया है जो मेरे साथ यहाँ पर योग कर रहे हैं। ताड़ासन, स्वामी जी, वृक्षासन, गरुड़ासन, जो बच्चे और छोटे बच्चों से लेकर के जी बड़े बच्चों को। स्वामी जी, जो बच्चे इस वक्त हमें दिख रहे हैं आपके साथ, जो बच्चे योग कर रहे हैं, कुछ आसन तो कॉमन है। हर एक माता पिता स्वामी जी चाहते हैं कि वो उनके बच्चे भी सबको करने चाहिए। जी स्वामी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ स्वामी जी कि सभी माता पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जीनियस बने और जैसे बच्चे आपके साथ इस वक्त हमें दिख रहे हैं योग करते हुए, हर एक माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे, आप जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, जिन बच्चों को योग सिखाते हैं, वैसे ही जीनियस बच्चे बने उनके भी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता अक्सर। क्या योग के जरिए मेमोरी की जो पावर है वो बढ़ाई जा सकती है? क्या करें कि बच्चे जो पढ़ते हैं वो कभी ना भूलें? सबसे अच्छा है बच्चों के लिए शीर्षासन। मेमोरी को, ग्रास्पिंग पावर को, आईक्यू लेवल को, बौद्धिक सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है शीर्षासन। ये एंटी एजिंग में भी सबसे अच्छा है। लंबी आयु होगी, दिमाग तेज होगा, प्रज्ञावान बनेंगे, धैर्यवान बनेंगे। एक साथ सारी चीज़ें बढ़ती है, मन कंसंट्रेशन बढ़ता है, आईक्यू लेवल बढ़ता है, मेमोरी शार्प होती है, उत्साह बढ़ता है, संकल्प शक्ति मजबूत होती है और बीमार कभी नहीं पड़ते, इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इम्यूनिटी के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, एंटी एजिंग के लिए ये शीर्षासन बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए सब बच्चों को हम यहाँ शीर्षासन, और किसी कारण से जो न कर पाए शीर्षासन, उनको सर्वांगासन करवा देते हैं अकेला। वैसे तो दोनों कर सके तो शीर्षासन और सर्वांगासन दोनों ही करवाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ सब बच्चे कर रहे हैं मेरे साथ। चलिए शीर्षासन के बाद अब सर्वांगासन करते हैं। सर्वांगासन, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, अंगूठी से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिली हुई, और ये बहुत ज़बरदस्त है।
बच्चों की मेमोरी के लिए, उनकी अच्छी हाइट के लिए भी, फिजिकल ग्रोथ भी बहुत बच्चों की अच्छी नहीं हो पाती और उन बच्चों को फिर आत्मग्लानि होती है। तो ये फिजिकल ग्रोथ के लिए भी, क्योंकि फिजिकल ग्रोथ में थायराइड, पैराथायराइड की, पिट्यूटरी ग्लैंड की, ब्रेन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, हार्मोन्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस भी आजकल बहुत बड़ी समस्या चल रही है बच्चों में जी। छोटी छोटी बेटियों को, 12-15 साल की बेटियों को दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, फिर उनके तो लाइफ में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। छोटे बच्चों को हार्मोनल इम्बैलेंस होने से कई प्रकार की और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसी को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से गुजरना पड़ता है। तो आजकल सर्वांगासन, हलासन के बाद अब चक्रासन, ऑटो इम्यून डिजीज छोटे छोटे बालकों को हो रही है। मेरे पास योगा ग्राम में करीब 50 लोग हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज से पीड़ित हैं, उनमें बच्चे सर्वाधिक हैं। अब चक्रासन करेंगे, आराम से उठा देते हैं ऐसे। बच्चे तो बहुत इजीली करते, कीजिए बच्चों। बच्चे तो छोटे तो सभी, छोटे बड़े सब एक साथ अच्छा कर रहे हैं, बालक भी और बालिकाएं भी एक साथ। इधर भी स्वामी जी, यहाँ जो बालिका है वो भी बहुत अच्छा कर रही है। दोनों तरफ से वापस खड़े होकर के भी बच्चे अच्छा कर लेते हैं। चलो बच्चे खड़े होकर के करेंगे। देखो खड़े होकर के देखो मंच के ऊपर, क्योंकि ये ट्रेंड है, प्रशिक्षित हैं। कविता जी, विश्वाची जी, सौम्या जी इधर बालिकाओं में, और बालकों में अनमोल, विलक्षण, दिव्यांशु। ये पढ़ाई में भी नंबर 1 है। कितने अच्छे बच्चे हैं, एक बार जोरदार अभिनंदन है इनका। वाकई बहुत शानदार स्वामी जी, बहुत तो देखो ये इन्होंने किया है। वापस अब देखो ऐसे वैसे ही वापस आ जाते हैं सामान्य। अब आप बैठ जाएंगे, बैठ करके पैर सामने। ये 5 आसन तो सबके लिए कंपल्सरी है, नेसेसरी है। आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाए। तो मैं कह रहा था हार्मोनल इम्बैलेंस, फिजिकल इम्बैलेंस, मेंटल इम्बैलेंस। आजकल तो थॉट्स, इमोशन, एक्शन सब जगह ही डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये पश्चिमोत्तानासन कितना अच्छा करते हैं बच्चे। तो वापस ऐसे, और इन बच्चों को यहाँ पर हम फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट बाकी सब भी खिलाते हैं। तो खेल के साथ साथ इनको खेल खेल में योग भी कराते हैं, और सब बच्चे हमारे योगी बन गए। चलो पद्मासन करो। देखो जो बड़ी प्रॉब्लम बताई हमने, हार्मोनल इम्बैलेंस, मेंटल इम्बैलेंस, इमोशनल, फिजिकल इम्बैलेंस के साथ साथ और भावनात्मक जो असंतुलन है, उसके लिए भी योग बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। देखो ऐसे पद्मासन में बैठ करके और ऐसे अंगुलियों के ऊपर पूरे शरीर के भार को उठा देना। ये तो बहुत इजी है। अब नाभि के दोनों ओर कोहनियां लगा करके, बच्चे तो बड़े मजबूत होते और मेरे साथ आप मंच पर भी देख रहे हो और नीचे भी बहुत बच्चे अच्छे कर रहे हैं। बहुत शानदार स्वामी जी। और पूरा फिर मयूरासन भी हो गया। चलो नेक्स्ट। तो बच्चों को देखो कुछ तो आसन कंपल्सरी है, 10 मिनट। कितनी देर लगती है? शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, मयूरासन। और बच्चे तो ये वृश्चिकासन भी अच्छा कर लेते। करो, मैं थोड़ा साथ दूंगा तुम्हारा। ये पीछे से पैर उठा करके पूरे सिर के ऊपर ही ले आते हैं। ये तो बहुत मजबूत बच्चे हैं, ऐसे सिर के ऊपर। अद्भुत और है कुछ तो स्वामी उससे भी ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। ये बच्चे बहुत अच्छे हमारे हैं। बहुत ही शानदार बहुत कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, एजुकेशन का बेटियों मतलब ने और भी अच्छा किया। इनके लिए विशेष ताली बजाओ भैया। जी, क्यों नहीं।
स्वामी जी, एजुकेशन का मतलब होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट। क्या कह रहे थे जी? ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? जी जी जी। सूर्य नमस्कार सबसे जबरदस्त है सर्वांगीण विकास के लिए। मैं चाहूंगा जो भी बच्चे 5 से 10 आसन में कह रहा था, 5 से 10 आसन तो इजीली कर सकते हैं और एक मिनट में करे तो 5 से 10 मिनट लगे और 10 बार सूर्य नमस्कार। चलो 1 2 3 4 5 6 7। ये तो सभी ने अच्छा किया। 8 9 10 11 12। ये 12 अभ्यास प्रणाम आसन एक साथ ऊर्ध्व हस्तासन। अच्छा स्वामी जी, ये सूर्य नमस्कार तो बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता भी कर सकते हैं। बहुत जरूरी है, माता पिता को भी करना चाहिए। ये पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, वाम अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणाम आसन। ये एक साथ एक श्वास में एक अभ्यास। बच्चों को कम से कम 10 बार ये करने का अभ्यास होना चाहिए और माता पिता भी करेंगे तो कंप्लीट संपूर्ण समग्र विकास होगा। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, स्वामी जी, सर्वांगीण विकास। यहाँ से मैं जब देख रहा हूँ, पिता को भी करना चाहिए। सच्ची बात कही आपने। ऐसे ये बच्चे ऐसा लग रहा है कि बहुत से तारे आज जमीन पर उतर आए हैं आपके साथ, है ना? और बच्चों को ये यौगिक जॉगिंग भी सबको करवा लेनी चाहिए। कम से कम यौगिक जॉगिंग के 2-3 अभ्यास तो सब बच्चे अच्छे से कर ही लेते हैं। चलो हाथ पूरे एक साथ। ऐसे घर में वातावरण बनाएं योग करने का, एक्सरसाइज करने का। घर में कभी खर्चा ही नहीं होगा, 0% हेल्थ बजट होगा। आजकल बच्चों को बहुत भयंकर भयंकर बीमारियां हो रही है, जेनेटिक बीमारियां, बैक्टीरियल, वायरल डिजीज, अलग अलग समस्याएं। एक कम से कम ये अभ्यास, फिर एक ये अभ्यास, ऐसे 25 से 50 बार हाथ ऊपर पूरे मिलने चाहिए। अच्छा ऐसे 1 2 1 2 1 2 ऐसे बच्चों को यूनिटी के साथ। स्कूल के दिनों की याद आ जाती है स्वामी जी, और आज तो इतने सारे बच्चों के साथ मैं योगाभ्यास कर रही हूँ। अभी तो मीनाक्षी जी, अभी भी आप तो स्कूल की बच्ची जैसी हो। वैसे तो आप बड़ी योगिनी भी हो गई हो, बड़ी एंकर भी हो गई हो। लेकिन सुबह सुबह ऐसे ही दिन की शुरुआत होनी चाहिए। देखो अब यहाँ ठंड में भी पूरी गर्मी आ गई है और फिर बच्चों को कम से कम 10-10 बार ये अभ्यास ऐसे। चलो पूरी ठंड भाग जाती है, नहीं तो सुबह सुबह बहुत ठंड लगती है। सीधे सीधे बैठो, सीधे सीधे उठो, ऐसे ऐसे ऐसे। बच्चों को 10 बार से ज्यादा नहीं करना, इससे बहुत जबरदस्त शरीर बनता है। बलम उपास से। चलो बैठो। बच्चों को ये मिनिमम करना चाहिए जो अभी बता रहे हैं। तो बच्चों में एरिफ्लैक्सिया, बच्चों के अंदर ऑटिज्म से लेकर के सेरेब्रल पॉलिसी से लेकर के स्टैमरिंग होती है, अंडरवेट, ओवरवेट, बच्चों में वीकनेस बहुत प्रकार की, लो इम्यूनिटी, और स्वामी जी ताकत नहीं है बच्चों में। ऐसे 10 बार
स्वामी जो लोग बालिग हो 10 बार। कितनी बार करना है बच्चों? और 10-10 बार करके पूरा करना है 100 बार। कितना? जो 100 बार करेंगे वो कभी बीमार नहीं, ये कभी बीमार नहीं होते हमारे बच्चे। चलो हमारे बच्चे ऐसे। स्वामी जी एक और पहलू देखो, अंदर की तरफ हाथ, बाहर की तरफ। जी स्वामी जी, जो बालिग हैं उनकी हाइट के हिसाब से, थे हुसैन भाई, जो बालिग हो गए हैं लोग, उनकी हाइट के हिसाब से वेट का एक इंडेक्स होता है, लेकिन क्या बच्चों के लिहाज से भी उनका बॉडी वेट उनकी हाइट का कनेक्शन है, ये मायने रखता है? और वो कौन कौन से यौगिक अभ्यास हैं जिससे बच्चों का जो वेट है वो प्रॉपर रहे, ना वो ओवर वेट हो और ना ही वो कमज़ोर नजर आए? बच्चों को अभी जो हम बता रहे हैं, ये जैसे 10 बार से लेकर के 25-50 बार ऐसे कर लेना चाहिए। तो बच्चों का जो वेट है वो उनकी एज के हिसाब से, आजकल तो बच्चे कुछ तो अंडर वेट, कुछ ओवर वेट भी इस कदर हो रहे हैं कि ऐसे ये भी अभ्यास होता है भुजंगासन, दोनों हथौड़ी के नीचे। तो बच्चे 25 से 50 बार ऐसे कर ले, और बच्चों को तो 1 ही मिनट लगता है ऐसे। चलो बच्चों फास्ट, पूरा नीचे पूरा ऊपर, फास्ट, सुपर फास्ट। ये तो सारे बच्चे हमारे बड़े सुंदर लग रहे हैं, और ये कभी ओवर वेट अंडर वेट नहीं रहेंगे। और हमारा एक भी बच्चा ना ओवर वेट है यहाँ, ना अंडर वेट है। कोई गोलू मोलू सा नहीं है स्वामी जी बात? एक तो ये भुजंगासन बच्चों को कर लेना चाहिए। कितनी बार? 25 से 50 बार। बोलो बच्चों, 25 से 50 बार ऐसे। चलो एक बार धीरे धीरे करो, नीचे से शुरुआत करेंगे। 1 ऊपर, 2 नीचे। देखो कितना अच्छा करते। 1 2 1 2 1 2। अब सीधे लेट जाओ। बच्चों को एक तो ये भुजंगासन, फिर एक ये अर्धहलासन, ऐसे चलो ऊपर नीचे ऐसे पूरा ऐसे। बच्चों को ये 2 अभ्यास तो ऐसे सीधा और उल्टा लेट के, इससे बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों को पेट की भी समस्या रहती है, बहुत बच्चों को सुबह उठ करके पेट ही साफ नहीं होता। कुछ बच्चे तो जैसे क्लासरूम में बैठते वैसे बाथरूम के लिए जाने लगते हैं, और किसी किसी को तो इतनी गैस होती है, टीचर सहित पूरी क्लास बेहोश हो जाती है तो वो मालवाई छोड़ते तो इतनी गैस बोलती है किसी बच्चे को, और कुछ तो ऐसे बम पटाखे छोड़ते हैं पूरी क्लास हंसने लगती है। लेकिन अरे स्वामी इधर जी क्या हो अभी गया, क्या पाबंदी है। पंचर हो गया। स्वामी जी अभी पाबंदी तो लग गई दिल्ली में भी और कई और राज्यों में बच्चों को पेट बहुत गड़बड़ रहता है। तो ये 2 अभ्यास, और फिर ये बच्चों को पवन मुक्तासन भी ऐसे करना चाहिए। हाँ स्वामी जी, माता पिता जो है, माँ बाप जो है, उनकी बच्चों को लेकर के बहुत सारी चिंताएं होती हैं। उसमें से एक चिंता बच्चों की हाइट भी है। उत्तान पादासन जी। तो बच्चों की हाइट उनकी एज के हिसाब से प्रॉपर चलती रहे और हाइट अच्छी बढ़ती रहे, इसके लिए और क्या क्या खास करना है? क्योंकि ताड़ासन तो आपने शुरू में बताया, उसके अलावा और कुछ खास करना है बच्चों को? ताड़ासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ये बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। देखो बच्चों की हाइट के लिए एक पॉइंट भी है। जब कपालभाति करें ना, तब इस पॉइंट को दबा लिया करें ऐसे ऐसे। ये तो दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ, दबाने के लिए ऐसे बैठ करके जब कपालभाति करें तो ये पॉइंट दबा लिया करें। ये दबाओ आप लोग भी, तो और हाइट बढ़ जाएगी। किसी को तो मुझे लगता है रोकनी पड़ेगी, इसकी तो बहुत ही लंबी हो गई है। कितनी हो गई है तुम्हारी हाइट? खड़ी हो, सामने वाली दोनों खड़ी हो। 5। और कितनी, कौन सी क्लास में है? 12th में। ठीक है, फिर तो आपकी कितनी हो गई?
ठीक है, अब और बढ़ जाएगी। अभी 18 साल तक बढ़ेगी। कितने साल की हो गई है? 70। अभी 2 साल और है बढ़ने की। तो बैठ जाओ। तो अच्छा स्वामी जी, आप एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता रहे हैं। अब सुनो, ये पॉइंट दबाना, हाँ, हाइट बढ़ाने के लिए सर्वांगासन करना, हलासन करना। सर्वांगासन हलासन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। और ये दोनों पॉइंट, थायराइड का पॉइंट, फिर ये अंगूठा पीट्यूटरी पीनियल का पॉइंट, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। पीट्यूटरी पीनियल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड की बहुत बड़ी भूमिका होती है हाइट के लिए। हाँ, तो ये स्वामी जी मैं ये कह रहा हूँ, दबाएं अंगूठे और ये ऊपर और अंगूठे के मूल में, तो ये हाइट वाला कार्यक्रम इससे बड़ा जबरदस्त होता है। लेकिन हाइट के साथ साथ स्वामी जी आंख, कान और डाइजेशन, बच्चों की आंखों पर भी काफ़ी असर होता है और कान की भी कुछ समस्याएं बच्चों को हो जाती हैं। डाइजेशन की एक प्रॉब्लम बहुत रहती है और उनका दिमाग तो खैर तेज़ होना चाहिए। इन सब के लिए भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बता दीजिए। एक्यूप्रेशर पॉइंटों में आंख के लिए तो देखो ये पॉइंट है, भस्त्रिका, कपालभाति, ये करते करते ये पॉइंट दबा लिया करें। बच्चों के लिए कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट बता रहे हैं। जिनके आईसाइट वीक है उनको सूर्य का या दीपक का त्राटक, जल नेति और सर्वांगासन शीर्षासन करा करके ये पॉइंट दबा करके हम 1 से 2 सप्ताह में, अब यहाँ पर भी अभियान शुरू करना पड़ेगा। वैसे तो चश्मा किसी का दिख नहीं रहा यार, पहली और दूसरी उंगली के बीच में देखो, यहाँ से ये है, तो 1-2 का चश्मा लगा वो उनका भी उतरवा देंगे। अभी चश्मा नहीं उतारना, मतलब नज़र अच्छी हो जाएगी। पहली दूसरी उंगली के बीच में ये ज़बरदस्त है। हाथ में भी सेम, पैर में भी छोटी उंगली के, ये देखो छोटी उंगली के पहले तो कान के लिए, यहाँ या आँख के लिए, ये लास्ट में छोटी उंगली के नीचे यहाँ कान के लिए, यहाँ आँख के लिए, फिर ये पेट के लिए, फिर ये आंतों के लिए, ये स्टोमक के लिए, ये इंटेस्टाइन के लिए। ये ज़बरदस्त पॉइंट है। और ये बच्चों के साइनस के लिए भी, ये सारे 1 2 3 4, और इसमें भी जो रिंग फिंगर होती है वो ज़बरदस्त होती है। और जिन बच्चों को यही जो पॉइंट रात को सुसु होता है ना बिस्तर में, मैं बस ये पूछी थी, जो पॉइंट आप हाथ में बता रहे हैं वही पॉइंट पैर में भी है ना? सेम पैर में, यहाँ पर भी पहले ही दिन ऐसे दबाते हैं तो दिन में तो पेशाब होगा, रात को नहीं होगा। बहुत बच्चे रात को शुशु कर करके, और पूरा सर्दियों में तो और प्रॉब्लम है, चलो गर्मियों में तो फिर भी एयर कंडीशन का काम करता है कभी कभी। ट्रेनों में तो स्वामी जी कई बार बड़ा मजेदार वाकया हो जाता है। ऊपर की बर्थ से बारिश होने लगती है और नीचे बैठा शख्स सोच रहा होता है आखिर हो क्या रहा है। तो ये ट्रेन में कोई ऊपर वाले बर्थ से कर देता तो ये बच्चों को आपका जोक सुनाए तो बड़े जोर से हंसे हुसैन भाई। ये आपका और बच्चों का जो रिश्ता है गुरु और शिष्य का, ये भी बहुत प्यारा है। ये और ये पॉइंट है जिन बच्चों को रात को शुश होती है। फिर ये जोर से ताली बजा लो, चलो ऐसे जोर से ताली बजाने से ही और एकदम से एनर्जी, फुल एनर्जी आ जाती है, सारे पॉइंट दब जाते हैं। और ये सच बात है कि बच्चों का डाइजेशन, चलो डाइजेशन के लिए पद्मासन बच्चे बहुत अच्छे कर लेते हैं। और फिर इसमें आगे झुक गए, योग मुद्रासन, ऐसे बैठ करके योग मुद्रासन और मंडूकासन, और पीछे झुक जाते हैं तो सुप्त पद्मासन और सुप्त वज्रासन ये भी करवाएंगे। और ये मेरे दाएं बाएं वाले हैं तो कठिन कठिन आसन करते हैं जी, डाइजेशन से लेकर के तो सब कुछ ठीक कर लेते हैं। चलो बच्चों तुम कठिन कठिन आसन करो। स्वामी जी आप बच्चों से योगाभ्यास करवाते रहिए, इंस्ट्रक्शन दे लो, एक बोलो और तीनों करो। लेकिन बीमारी से परेशान थोड़ा बड़े ज़्यादा हैं, इसलिए सवाल बड़े का ले लेते हैं ज़रा। एक बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 76 साल है, सहरसा बिहार से भोलाकांत, जरूर भोलाकांत शाह का ये सवाल है।
वो पैरालिसिस अटैक उनको हुआ था। 60% वो रिकवर भी हो गए, लेकिन हाथ पैर में ताकत महसूस नहीं होती है। खड़े होने पर चक्कर आता है। बीपी जो है वो 160 के आसपास रहता है। तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। उनको अनुलोम विलोम ये आधा घंटा दोनों टाइम करना चाहिए, साथ में भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी भी। तो बीपी तो पहले ही दिन से नॉर्मल हो जाएगा और 1 महीने के अंदर 100% पैरालिसिस से वो रिकवर हो जाएंगे। मेधावटी, वैसे बच्चों को भी हम बताते हैं मेमोरी को शार्प करने के लिए, मेधावटी अश्वगंधा कैप्सूल में और सारस्वत अरिष्ट और अश्वगंधा अरिष्ट खाने के बाद भी ले लें। और साथ ही साथ वे एकांग वीर रस 10 ग्राम, रसराज रस 2 ग्राम, योगेंद्र रस 2 ग्राम, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, ये सब मिलाकर के 60 पुड़िया बना ले। सुबह शाम 1-1 पुड़िया खाली पेट खा ले, वो 100% पैरालिसिस से रिकवर हो जाएंगे। तो हम तो ये सरल आसन बता रहे थे, आगे झुके, ये हनुमान आसन कर रहे हैं, फिर भूनमन आसन, अलग अलग कठिन आसन जो है बच्चे कर रहे हैं। ये मेरे साथ योग मुद्रासन, फिर से सुप्त वज्रासन करें। स्वामी जी एक और सवाल ले लेते हैं। सुष्मिता सिंह अपने बेटी के लिए पूछना चाहती हैं। उनकी बेटी की उम्र 20 साल है और उनकी बेटी को परेशानी ये है कि स्टूल में ब्लड आता है और ये परेशानी बचपन से है और पैरों में भी काफ़ी दर्द रहता है, तकलीफ रहती है। तो उनके लिए कोई उपाय? ओहो, तो उसके लिए उपाय ये है, डाइजेशन के लिए बच्चों के लिए हम बता रहे थे योग मुद्रासन, सुप्ता, पद्मासन, आगे झुकते हैं तो मंडूकासन, शशकासन। झुको बच्चों आगे, मंडूकासन करो। और बाकी कठिन आसन कर रहे हैं हमारे बच्चे, जिनको भी स्टूल में जो है ब्लड आता उनके लिए है कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच खाने के बाद, कुटज घनवटी और चित्रगाट दिवटी 2-2 गोली खाने के बाद। वैसे दूधी और संजीवनी घास किसी को मिल जाए तो बेहतर है। वो दूध, मीठा और घी का प्रयोग ना करें, वो दही छाछ का प्रयोग करें, वो भी खट्टा नहीं होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा जिनको ब्लीडिंग होता है तो गंगाधर चूर्ण 50 ग्राम, बिलवादी चूर्ण 50 ग्राम, शंख कपर्दक मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम और 4 ग्राम मोती पिष्टी मिला करके 1-1 चम्मच सुबह शाम खा ले। कैसा ही भयंकर कोलाइटिस की समस्या, अल्सरेटिव कोलाइटिस से ब्लड आता है यूरिन के टॉयलेट के साथ, और किसी को तो यूरिन में भी ब्लड आता है तो वो फिर गोखरू का काढ़ा पी ले और शीशम के पत्ते, तो किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग बंद हो जाती है। खैर, तो मैंने दोनों ही प्रकार की ब्लीडिंग का उपाय बता दिया। किसी बच्चे को नाक से नक्सीर आती है तो वे फिर शीशम के पत्ते या पीपल के पत्तों का रस नाक में डालें और सुबह सुबह आधी पिलोया दही को पिलो करके मक्खन निकलने से पहले पी ले, तो नाक से नक्सीर आना बंद हो जाता है। तो कठिन अभ्यास बच्चे कर रहे हैं, सरल अभ्यास भी हम बता रहे हैं। शशकासन और पीछे सुप्त वज्रासन करो बेटा। और ये कठिन आसन बच्चों को ये भी करने चाहिए। स्वामी जी राजेश कुमार हैं, वो फेसबुक के जरिए आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। भूनमन आसन जी। और उनका सवाल काफ़ी परेशान करता है। उनका जो बेटा है वो काफ़ी सोचता है और उसकी वजह से उसको एंजाइटी शुरू हो गई है वो, और उसके आगे जो लिख रहे हैं वो थोड़ा सा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। इसकी वजह से टिक्स में वो कन्वर्ट हो गया, टिक्स में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी वजह से कुछ अजीब हरकतें करता है। वो लिख रहे हैं कि कंधे उचकाता है, बार बार आंखें उसकी मचलती हैं और अजीब सी आवाज़ें निकालता है। तो ये किस तरह की परेशानी का जिक्र कर रहे हैं वो? देखो, ये जब मेंटल इम्बैलेंस होता है बच्चों का जी, और उसके बाद में फिर ये अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स बॉडी पर, माइंड पर, फिर थॉट्स पर, इमोशंस पर पूरा कंट्रोल खो देते हैं, तो उससे फिर ये कई प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो उसको मैं कहूँगा अपने बच्चे को एक तो मेधावटी 1-1 सुबह शाम दें, अश्वगंधा कैप्सूल 1-1 सुबह शाम दें, और हो सके तो बादाम रोगन 1-1 चम्मच अथवा 2-3 बूंद
तेल ज्योतिषमती मालकांगनी का तेल मिल जाता है। थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा, हम भी कोशिश करेंगे आने वाले करीब महीने भर में पतंजलि चिकित्सालयों पर भी उपलब्ध हो जाए। मस्तिष्क के लिए और वात रोगों के लिए अचूक औषधि है ज्योतिषमती। मालकांगनी के बीज तो सभी जगह मिल जाते हैं, तो मालकांगनी के बीज ले ले और वो आधा से 1 ग्राम बीज का पाउडर मालकांगनी का, ब्राह्मी शंखपुष्पी का 1-1 चम्मच, ब्राह्मी शंखपुष्पी अश्वगंधा ये 1-1 ग्राम तीनों ले लिया तो ये करीब आधी चम्मच हो जाएगी। ये सुबह शाम दे दें। और बादाम रोगन 1-1 चम्मच सुबह शाम। और एक होता है अमृत रसायन, च्यवनप्राश तो अलग होता है, ये तो गर्मी लाता है शरीर के अंदर, लेकिन थोड़ा ठंडा जरूर होता है, लेकिन ज़बरदस्त लाभ करता है। तो वो अमृत रसायन भी 1-1 चम्मच अपने बच्चों को दे सकते हैं। और जितना हो सकता है उतना उससे योगासन कराएं, जैसे अभी हम गोमुखासन कर रहे हैं, सरल सरल अभ्यास और प्राणायाम ये सब करवाएं तो उनका बच्चा निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी, हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को जीनियस बनाएं। तो बच्चों को जीनियस बनाने के लिए आज आप क्या बनाकर दिखाने वाले हैं, क्योंकि वक्त अब इशारा कर रहा है कि आप अपने शेफ वाले किरदार में आ जाएं। अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं, 8:30 बज गए। तो अभी एक तो चलो कठिन आसन भी हमने करके बताया। एक बार भो नमन आसन करो बच्चों को। हाँ, ये तो ऐसे खड़े हो करके ऐसे टांग फैला देते हैं। हाँ, एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा करे। आगे झुक जाओ। हाँ, बेटियों ने तो कितना सुंदर किया है। पूरे तुम भी आगे झुको, आगे झुक करके और कम से कम पूरी छाती नहीं तो माथा ही टिका दो ऐसे। ऐसे पूरी फ्लेक्सिबिलिटी। ओफो, तो ये चलो जबरदस्त है स्वामी जी। बटरफ्लाई कर लो ये तो। हाँ, ऐसे और ये तो ऐसे। सुनो बच्चों को क्या क्या, एक तो देखो बच्चों को ना जितना हो सके बहुत मिनिमम प्रयोग करना चाहिए मोबाइल का, लैपटॉप का, टीवी का। आजकल इतना ज़्यादा बच्चे टीवी देख रहे हैं, इतना ज़्यादा मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा वो बैठे रहते हैं कंप्यूटर के सामने या लैपटॉप के सामने ऑनलाइन क्लासेस की वजह से उनकी आंखें इतनी गड़बड़ होगी। इसलिए मैंने बताया सूर्य का त्राटक या दीपक का त्राटक अनुलोम विलोम चल लेती और जो है साथ में ये आँख का पॉइंट बताया, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या बच्चों को हो रही है ना। चलो ये भी कर लो। और खाने पीने में सबसे अच्छा इस समय गाजर का जूस होता है, निकालो भाई। ये गाजर का जूस सबको पिलाए। गाजर का जूस आंखों के लिए, गाजर का जूस खून को बढ़ाने के लिए और ताकत के लिए। और साहब आदमी की तो बात छोड़ो, आजकल तो ये शहरों के लोगों को पता नहीं है। हम अपने घरों में देखते थे बैलों को, ऊँटों को ताकतवर बनाने के लिए उनको 10-10 किलो गाजर खिलाते थे और इतनी ताकत आ जाती थी उनमें, वो सुबह से शाम तक उनको हल में चलाते थे, थकते नहीं थे। तो बहुत बड़ी ऊर्जा का भंडार है गाजर। और गाजर का जूस मैंने खुद भी देखा है, इसमें थोड़ा आंवला मिला दो। गाजर के जूस में थोड़ा आंवला, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा पुदीना, धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च मिला के पियो तो फिर तो ज़बरदस्त हो जाता है। तो गाजर का जूस आज का हमारा व्यंजन है। साथ में वैसे तो हम बच्चों को बादाम पाक भी खिलाते हैं, च्यवनप्राश भी खिलाते हैं। जिन गाजर के जूस को लेकर नाक भौं तो नहीं सिकोड़ेंगे बच्चे, उनको हम अरे गाजर का जूस बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो ये मेरे लिए लेके आ गए, आप पियो इसको। और पी करके बताओ टेस्ट कैसा। इधर आओ, क्या नाम है आपका? सौम्या। ये बहुत अच्छी बेटी है, योग भी बहुत अच्छा करती है। कौन सी क्लास में? 11वीं में आ गई है। पढ़ने में भी अच्छी है। पी के बताओ कैसा टेस्ट है। इसमें कुछ भी नहीं डाला, देखो इसमें थोड़ा आंवला और डाल दो, थोड़ा सेंधा नमक डाल दो, थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो काली मिर्ची डाल दो। ये तो पूरा का पूरा ही पी गई एक बार में। ऐसे बच्चों को पीना भी चाहिए। अच्छी अच्छी चीजें। नाक मुंह नहीं सिकोड़ते अच्छे बच्चे हैं। चलो इसको तो अच्छा स्वामी जी। और हाँ जी जो है जाओ अब जरा सा हम ये दिखा देते हैं कि कैसे आप योग जब से सिखा रहे हैं, योग ने कैसे लोगों की जिंदगी बदल दी है। इंदौर की 53 साल की वंदना तिवारी ने हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। देखिए कैसे योग ने उनकी जिंदगी को बदला है।
भी साथ साथ मैं करीब 6 महीने से योग कर रही हूँ। तो मैंने मेरा वेट भी 5 किलो रिड्यूस किया है और मेरे को शुगर की प्रॉब्लम थी जो कि धीरे धीरे कम होती जा रही है। और सबसे ज़्यादा समस्या मुझे एलर्जी की थी कि बारिश के टाइम के बाद मुझे हर साल 15 सालों से छींक आना शुरू होती थी, जिसके बाद मैंने कई ट्रीटमेंट कराया, कई जगह, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इस साल मेरा भी वो समस्या ख़त्म हो गई है और अब ऐसा लगता है कि शायद मुझे योग का नशा हो गया है और मेरा जीवन भी बदल गया है। बहुत खूब। स्वामी जी, सुना आपने, वंदना में फ्लेक्सिबिलिटी भी 53 साल में जबरदस्त दिख रही थी और एलर्जी की समस्या दूर हो गई। योग का एनर्जी भी भरपूर थी। हाँ। और पूरी जिंदगी बदल गई है जी। और बच्चों को अब ये कुछ खास तैयार कर रहे हैं स्वामी जी आप। ये नए जमाने के बच्चों को पुरानी चीज भी सिखा रहे हैं। सिलबट्टे के ऊपर ऐसे ये बादाम, अखरोट, अंजीर ये ऐसे रगड़ते हैं और अच्छा स्वामी जी, क्या तासीर में फर्क हो जाता है अगर इसे मिक्सी में किया जाए तो? हाँ देखो, मिक्सी में इसके अंदर जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, इसके अंदर जो मेटाबोलाइट्स होते हैं, इसके जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, वो जब सिलबट्टे पर रगड़ते हैं तो इसके प्राकृतिक गुण पूरे बने रहते हैं। जब मिक्सी में रगड़ते हैं तो वो गुण नहीं आ पाते। अब देखो, आपको मैं इसका लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। सिलबट्टा भी अच्छा चला लेते हैं आप? क्योंकि हम तो गांव के आदमी, इसलिए हमको तो ये पूरा रगड़ना आता है। शहर वाले जो है चटनी बनाती है इसकी। आपको भी आता है? रगड़ो। ये कह रही इसको भी आता है। अरे तो सच में आता है इसको भी। तो ऐसे स्वामी जी, ये रगड़ने से, स्वामी जी आप इसे तैयार कीजिए, मैं जरा बता दूं कि कल क्या खास होने वाला है। कल सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव बताएंगे, अगर आप ऑफिस में घंटों बैठकर काम करते हैं, आपकी नसों में सूजन की समस्या है, उससे आप परेशान हैं, तो घबराएं नहीं, परेशान ना हो। स्वामी रामदेव नसों की हर उलझन को सुलझाएंगे और आपको फिट और फुर्तीला बनाएंगे। स्वामी रामदेव बताएंगे परमानेंट उपाय, बिना सर्जरी, टेंशन को कहें हमेशा के लिए बाय बाय। स्वामी जी अब तैयार हो गया? हाँ देखो, ये पूरा तैयार हो गया है। और साथ में ये अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली है, ये जिन बच्चों को बहुत कमजोरी रहती है। और साथ में ये खजूर, ये दूध में बच्चों को दिया करें। ये खजूर को अच्छे से धो करके, सस्ते वाले खजूर सबसे अच्छे होते हैं, कुछ महंगे महंगे 2-2 हज़ार रुपए किलो, 5-5 हज़ार रुपए किलो वाले लेते हैं। इसको दूध में पका करके और इसका मिल्क शेक बना करके, खजूर, इसके अंदर जिन बच्चों की मेमोरी वीक होती है उनके लिए मैंने बताया था ये मालकांगनी और बादाम रोगन, मालकांगनी, बादाम रोगन और ये अश्वगंधा शतावर सफेद मूसली, ये बच्चों के लिए टॉनिक का काम करता है। तो अपने बच्चों को दूध के अंदर ये बादाम रोगन दिया करें। और मेधावटी, जिन बच्चों की मेमोरी बहुत वीक है और जो बच्चों की इम्यूनिटी वीक है, उनको च्यवनप्राश, हनी, पावर बीटा और ये बादाम पाक, ये सब चीज़ें दिया करें तो बच्चे हमारे बहुत ही बलवान बनेंगे, जीनियस बनेंगे। आज का ये कार्यक्रम यही पूरा करना पड़ेगा। तो तारे जमीन पर भी चमके और आसमान पे भी चमकते रहे, उसके लिए उनको योग भी करना है और अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा स्वामी जी, मुझे भी एडमिशन लेना आपके यहाँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी बच्चा बन जाऊं। पूरे आचार्य कुलम के ओर से बोलो भारत माता की, भारत माता की नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए क्या 8वें दौर की बातचीत में भारत चीन LAC पर कम हो जाएगा तनाव।